नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश गुरु पुष्य नक्षत्र में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। दीपावली से पहले खरीदारी और पूजा पाठ के नजरिए से आज का दिन बेहद खास है। इस साल गुरुवार को पुष्य नक्षत्र आने से इसका महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। ज्योतिष में कुल 27 नक्षत्र बताए गए हैं और इन नक्षत्रों का राजा पुष्य है। गुरु पुष्य नक्षत्र को खरीदारी के लिए महामुहूर्त भी माना जाता है और इसी दिन घर से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती है उसको खरीदा जाता है। कई लोग वाहन खरीदते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदते हैं। माना जाता है कि गुरु पुष्य नक्षत्र में जो खरीदारी होती है, वो जो आप वस्तुएं खरीद रहे हैं वो बहुत लंबे समय तक चलती है और इससे समृद्धि आती है। इस मान्यता की वजह से गुरु पुष्य नक्षत्र पर काफ़ी लोग खरीदारी करते हैं। व्यापारी भी आज के दिन अपने लिए बही खातों की खरीदारी करते हैं। तो कुल मिलाकर आज जो चीज़ें खरीदी जाती है वो जीवन में सुख समृद्धि को बढ़ावा देती है, ऐसी मान्यता है। तो गुरुवार का दिन है आज, गुरुवार को ही ये गुरु पुष्य नक्षत्र पड़ा है। ये कम ऐसा होता है कि गुरुवार के दिन ही गुरु का नक्षत्र हो, तो इसलिए भी आज का जो दिन है वो बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। महामुहूर्त के तौर पर इसे ज्योतिषी बताते हैं। तो बाजारों में रौनक है। मैं खड़ा हूँ इंदौर के सराफा में। ये शहर का सबसे जाना पहचाना लैंडमार्क है और इंदौर शहर नहीं बल्कि मध्य प्रदेश का सबसे पहला एक संगठित एक ही इलाका जहाँ पे ज्वेलरी की सारी शॉप्स होती हैं, उनमें से इस मार्केट को माना जाता है। आप देखेंगे हमारे पीछे की ओर पुष्य नक्षत्र में खरीदी के लिए लोग अपने शुभ मुहूर्त में अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए सोना खरीदने के लिए आए हुए हैं। हालांकि सोने का रेट बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद भी आपको इस तरीके के नज़ारे लगभग हर शोरूम में नज़र आएंगे। लोग अपने परिजनों के लिए सोना चांदी, उसके गहने, उससे जुड़ी हुई चीज़ें लेने आ रहे हैं। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, पुष्य नक्षत्र है, सोना खरीदने आए हैं, क्या देख रहे हैं? अंगूठी देखने आए हैं। पर इस वक्त तो सोने का रेट बहुत ज़्यादा ही है। क्या फर्क पड़ता है, परंपरा ज़्यादा जरूरी है। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग। तो सोने का रेट भले ही हाई हो पर परंपरा महत्वपूर्ण है, परंपरा है, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस तरीके से आपने अभी सुना, लोग अपनी परंपराओं को निभाने के लिए पूरी तरीके से लगे हुए हैं। यहाँ पे इस वक्त कुछ महत्वपूर्ण लोग भी हैं हमारे साथ में, जो सराफा बाजार एसोसिएशन है उसके प्रचार मंत्री भी हैं। अजय भाई, ये बताइए कि पुष्य नक्षत्र और दिवाली को लेकर बाजार में क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए, हमारा बाजार जो है परंपरा अनुसार जो है ग्राहकों का और यहाँ पे आगंतुक जो इंदौर वासी रहते हैं और जो भी लोग सराफा बाजार में आते हैं उनके स्वागत के लिए हमेशा तैयार रहता है। हर वर्ष जो है दीपावली के पूर्व जो है जैसे ही नवरात्रि प्रारंभ होती है तब से हमारे यहाँ पे जो ग्राहकी चालू होती है और उनके स्वागत के लिए सराफा बाजार को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। यहाँ पे हर दुकानदार हर शोरूम को जो है बिल्कुल अपने बढ़िया तरीके से ग्राहकों के वेलकम के लिए तैयार करता है। हमारे यहाँ 50 साल 100 साल 150 साल पुरानी फर्में हैं। उसका कारण ये है कि यहाँ पे शुद्धता की गारंटी होती है। यहाँ पे अलग अलग शोरूम के ऊपर अलग अलग डिजाइन होती है। आप अगर बाजार को छोड़ के कहीं और जाएंगे तो आपको एक शोरूम पे एक डिजाइन मिलेगी। यहाँ पे जब सराफा बाजार में ग्राहक आता है तो उसको 50 दुकान के ऊपर 50 तरह की वैरायटी, 50 तरह के कारीगर का माल तैयार मिलता है। यहाँ पे आने की बात अलग है। सराफा की अपनी जो एक प्रतिष्ठा है, शुद्धता में जो प्रतिष्ठा, मैंने बताया ना आपको कि जो 50 साल 100 साल की दुकान है उसका कारण क्या है कि उसकी गुडविल है, उसकी माल की क्वालिटी है, उसका व्यवहार है और ये सराफा की है। और इसीलिए जो है हमारे यहाँ बाजार जो है ग्राहकों के आगंतुकों के लिए सजा के रखते हैं हम। क्वालिटी के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। टोटल होल मार्क का ज्वेलरी पूरे सराफा बाजार में आपको मिलेगी। यहाँ पे जितनी रिजनेबल रेट में यहाँ पे मिलेगी सराफा बाजार में और कहीं नहीं मिलेगी। तो ये हमारे यहाँ की विशेषता है कि और जैसे भाव बढ़ते जा रहे हैं तो हमारे यहाँ व्यापारियों ने, आपने देख रहे हैं यहाँ पे कि लाइट वेट ज्वेलरी का निर्माण किया गया। आपके बजट के अनुसार यहाँ पे लाइट वेट ज्वेलरी मिलती है कि वो भी ग्राहकी का पसंद होती है कि अब बड़े बड़े शोरूम के ऊपर जो होता है वो बड़ी बड़ी वैरायटी होती है, भारी वैरायटी होती है। हमारे यहाँ पे लाइट वेट ज्वेलरी मिलती है। तो उसका एक कारण, बहुत बड़ा कारण है, ग्राहकों का जो यहाँ पे आना, विश्वास, क्वालिटी और अपनी पसंद की चीज़ मिलना। तो इंदौर सराफा बाजार में 150 साल पुरानी फर्में भी हैं। लोगों को यहाँ पे जो भरोसा है, जो विश्वास है, उसी का परिणाम है कि यहाँ पे अभी भी लोग आते हैं शहर में बड़े बड़े शोरूम्स होने के बावजूद। सर, आज के दिन सराफे बाजार में किस तरीके का माहौल रहा है और कैसा व्यापार रहा है? क्योंकि सोने के रेट तो ज़्यादा हैं पर पुष्य नक्षत्र है, लोग आते हैं खरीदने के लिए, कैसा व्यापार रहा आज? पुष्प नक्षत्र में सरकार का, प्रशासन का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। यहाँ पे 7 से 10 बाजार लगते हैं इसमें
और राजवाड़ा पे इतने उनको गरीबों के सहायता के लिए वहाँ बिठा दिया सड़क पे, वो रास्ते बंद कर दिए, तो पब्लिक यहाँ आएगी कहाँ से? तो पुराने सारे बाजार को प्रशासन मार रहा है। ये मतलब एक प्रशासन से भी एक अपनी शिकायत है कि जो आसपास के इलाके में यातायात की व्यवस्था के चलते नो व्हीकल जोन बनाया गया, जो बहुत भारी यातायात वाले इलाके वहाँ पे लोगों के आवागमन को रोका गया, तो उसके चलते इन्हें लगता है कि यहाँ पे ग्राहकी में कमी है। क्या लगता है कि आज का जो बाजार है किस तरीके का रहा है, किस तरीके का? जैसे कि सोने के रेट तो बढ़ रहे हैं, पर बाजार को क्या रिस्पॉन्स रहा है? बाजार ठीक ठाक ही चल रहा है। थोड़ा सा पार्किंग को लेके यहाँ जरूर समस्या आ रही है। पुराना बाजार है, चूंकि प्रशासन कुछ सहयोग नहीं कर पाया यहाँ पर। तो ये परेशानियां हैं व्यापारियों की कि पुराना बाजार है शहर के मध्य में, पर प्रशासन की भी अपनी एक तय सीमा होती है कि कितने वाहनों को आने देना जाने देना। पर उसके बावजूद भी आप देखेंगे तो शहर के शोरूम्स में इस तरीके से आपको लोगों खरीद करते हुए दिखेंगे। सोना हो, चांदी हो, डायमंड्स हो, तो लगातार पुष्य नक्षत्र की जो परंपरा है उस परंपरा को देखते हुए लोग यहाँ पे आ रहे हैं और सोना चांदी लगातार खरीद रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस दिन के लिए, आज का जो खास दिन होता है पुष्य नक्षत्र, उस दिन जो सोने को खरीदने का महत्व होता है उसको लोग निभा रहे हैं, इंदौर की जनता निभा रही है। तो इंदौर की तस्वीरें आप देख रहे थे और इंदौर में जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है। लगातार यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं ज्वेलरी के शोरूम में और ऐसे में अब हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं अलग अलग जगहों से। उनका भी परिचय आपसे करवा दें। प्रदीप तलरेजा भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जबलपुर से संजय साहू, राजधानी रायपुर से मनोज नायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बारी बारी से हम तीनों के पास आएंगे। सबसे पहले भोपाल का रुख कर लेते हैं। प्रदीप, आपसे जानना चाहते हैं राजधानी भोपाल में किस तरह की रौनक है, किस तरह का उत्साह दिखाई दे रहा है? ऐसा नक्षत्र होता है जहाँ पर कुछ भी खरीदा जाए वो शुभ माना जाता है और ये शुभ नक्षत्र को लेकर देखिए तमाम जगहों पर अलग अलग तैयारियां जो है वो की गई हैं। इस वक्त हम मौजूद है राजधानी भोपाल का ये 10 नंबर का मार्केट है, जहाँ पर पहले नजारा दिखाना चाहूंगा कि जो सोने चांदी की दुकानें हैं वहां पर जो है कहीं ना कहीं भीड़ देखी जा रही है और कहा यह जाता है कि गोल्ड अगर खरीदा जाए तो काफी शुभ होता है। और यही कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात होती है कि गोल्ड को लेने के लिए या चांदी को लेने के लिए लोग यहाँ पर कैसे यहाँ पर पहुंचते हैं और जो अपने जो सामान होता है वो जरूर खरीदते हैं। देखिए, हालांकि सोने और चांदी के दामों में हालांकि वृद्धि जरूर हुई है, लेकिन जो ग्राहकों का उत्साह है वो भी कम नहीं हुआ है। लगातार सवेरे से अगर बात करें तो यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। सोने हो, चांदी हो, डायमंड, इन सभी तमाम प्रकार की जो चीजें हैं वो यहाँ पर खरीदते हुए जरूर आ रहे हैं। और देखिए, जिस प्रकार से दामों में बढ़ोतरी हुई है तो कहीं ना कहीं लोगों का उत्साह जो है वो कम न पड़े, इसके लिए लेकिन अलग अलग प्रकार की वैरायटियां जो है वो भी बनाई गई हैं। हमारे साथ यहाँ के शॉपकीपर से बात। सर, मार्केट आज पुष्प नक्षत्र था, किस प्रकार से रहा है सर मार्केट आज दिन भर का? बहुत बढ़िया रहा मार्केट, क्योंकि एक गुरु पुष्प का साल भर से कस्टमर इंतजार करते हैं इस शुभ दिन का। और आज ये संयोग दीपावली के पहले है, गुरुवार के दिन गुरु पुष्प बना हुआ है। इस दिन सोना चांदी खरीदना बहुत शुभ होता है, साक्षात लक्ष्मी का रूप है सोना चांदी। सर, मार्केट में अगर हम बात करें तो सोने और चांदी के दामों में किस प्रकार से बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि लंबा मार्केट ने जंप लिया है गोल्ड और ज्वेलरी के सिल्वर के मामले में, कैसे देख रहे हैं सर? क्या मार्केट में इसका किस प्रकार से, क्या ग्राहक किस प्रकार से पकड़ रहा है सर? देखिए, क्या होता है कि ग्राहक को अपना मन बनाने के लिए थोड़ा समय चाहिए और ये लगभग कुछ समय से यही रेट है और आने वाले समय में रेट और बढ़ने की संभावना है। तो ग्राहक का मन बहुत आसानी से बन जाता है। जब कोई चीज लगती है हमको कोई बढ़ने वाली है तो वह मन बनाना ही पड़ता है, एक मजबूरी हो जाती है। सर, क्या लाइट ज्वेलरी जैसे अलग अलग हम बात करें, चाहे इंदौर की हो या जबलपुर हो, अलग अलग जगहों पर लाइट ज्वेलरी का काफी इस समय इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या राजधानी में किस प्रकार का है सर लाइट ज्वेलरी में? देखिए, अभी क्या हो गया है कि रेट बढ़ जाने के कारण हर कैरेट में तो चीज उपलब्ध है। 22 कैरेट में उपलब्ध है, 20 कैरेट में है, 18 कैरेट में है। और जो चीज पहले 2 ग्राम की चीज बनती थी आज वो 1 ग्राम में उपलब्ध है। जो हार 2 तोले का बनता था वो 1 तोले में और आधे तोले में भी हार वगैरह उपलब्ध है, ताकि व्यक्ति को पहनना तो है। देखिए, हाथ में अंगूठी पहनना है और एक हमारे भारतवर्ष में एक बिना नाक में, कान में, गले में पहने हुए ये संभव नहीं है।
तो सभी लोग महिलाएं यहाँ पहनती हैं सोना चांदी, चाहे भले ही वो भारी वजन का न होते हो, हल्के वजन का पहने। सर अगर बात की जाए तो आपके पीछे हमें देख रहे हैं कि भगवान गणेश की और लक्ष्मी माता की जिस प्रकार से मूर्तियां यहाँ पर रखी हुई हैं, जो कि पहले एक ट्रेंड चलता था सिक्कों का, अब सिक्कों की जगह इस प्रकार की वैरायटी आ रही। लाइट वेट में क्या है, ये पतरे वाली और फॉर्मिंग वाले आइटम हो गए हैं। पहले सॉलिड में आया करते थे, अब इनका रेट बढ़ने के कारण ये पतरे में हो गई, लाइट वेट में। सबसे जो चांदी के सिक्कों का चलन होता था, तो क्या उस पर कोई फर्क आया इस चीज को लेकर? नहीं, वो फर्क ये है कि जो लोग 10 ग्राम का खरीदते थे वो 5 ग्राम का खरीद रहे हैं, जो 100 ग्राम का खरीदते थे वो 5 ग्राम का 50 ग्राम का खरीद रहे हैं। तो लेकिन लोगों को आज चाहे वो गुरु पक्ष नक्षत्र हो, चाहे दीपावली हो, चाहे धनतेरस हो, एक सोना चांदी खरीदने का एक शगुन होता है, वो लोग शगुन करते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, वजन से कोई लेना देना नहीं होता। क्या कुछ विशेष आने वाला है इस दिवाली के अवसर पर आपके यहाँ? देखिए, दीपावली पर इस बार सब सोने में चांदी में जो लेटेस्ट डिजाइन है, अभी जो समय के अनुसार जो चीजें आप अभी यहाँ पर शॉप में भी आप देख रहे होंगे, बहुत सारी नई नई वेरायटी आई हुई है। सिक्के में भी आप देखेंगे तो डिफरेंट टाइप के सिक्के आप देखिए। पहले ये सब नहीं आते थे, जनरल एक शेप आया करता था, अब 50 प्रकार के शेप के आते हैं। निश्चित तौर पर बिल्कुल प्रदीप, आपके पास हम दोबारा से लौटेंगे और पॉकेट फ्रेंडली जो ज्वेलरी है वो भी यहाँ पर आने लगी है। जाहिर सी बात है, बजट जो है वो सिकुड़ रहा है, लेकिन मार्केट जो है वो बहुत वर्सटाइल है और बहुत बड़ा मार्केट है। मैं आना चाहता हूँ अब सीधे राजधानी रायपुर, जहाँ पर हमारे साथ हमारे संवाददाता मनोज नायक भी जुड़े हुए हैं। मनोज, कहाँ पर आप मौजूद हैं और पुष्य नक्षत्र को लेकर किस तरह की खरीदारी वहाँ पर देखने को मिल रही है? जी देखिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पुष्य नक्षत्र को लेकर विशेष तैयारियां की गई थी। और आज जो है पुष्य नक्षत्र वैसे भी जो है बृहस्पति देव का त्योहार माना जाता है, और आज जो है खास के अलावा जो है वाहनों की खरीदारी और साथ ही साथ जो है सोने वाहनों की खरीदारी और साथ ही साथ जो है सोने चांदी की जो धातु है उसमें निवेश करना काफी शुभ माना जाता है। और इसे लेकर जो है यहाँ पर तैयारियां थी, ग्राहकों ने भी अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया। आप देख सकते हैं लगातार जो है ग्राहकों का जो रिस्पॉन्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है सुबह से ही जो है, क्योंकि इस बार जो पुष्य नक्षत्र जो है शुक्रवार की सुबह 7:30 बजे तक है, तो सुबह से ही जो है यहाँ पर जो है ग्राहकों की कतार लगी हुई है। और अलग से यहाँ पर तैयारी की गई शाम को शुक्रवार की सुबह 7:30 बजे तक है, तो सुबह से ही जो है यहाँ पर जो है ग्राहकों की कतार लगी हुई है और अलग से यहाँ पर तैयारी की गई थी। शॉप को अलग तरीके से सजाया गया था, डेकोरेट किया गया था। और अभी हमारे साथ जो है शॉप के जो ऑनर है वे भी हैं, हम उनसे भी बात कर लेंगे कि किस प्रकार की पूरी तैयारियां थी पुष्य नक्षत्र को लेकर, क्योंकि यहाँ पर ग्राहकों का जो रिस्पांस दिख रहा है उसको लेकर भी बात कर लेते हैं शॉप के ज्वेलर से। सर, आज पुष्य नक्षत्र है, क्या तैयारियां थी, किस प्रकार से रिस्पांस मिल रहा है ग्राहकों का? पहले तो INH के सभी दर्शकों को पुष्य नक्षत्र की बहुत बहुत बधाइयाँ। जैसा कि हम उम्मीद थी कि इस वर्ष बढ़िया धनतेरस ये क्या पुष्य नक्षत्र में अच्छी ग्राहकी है और लोग आना जाना बराबर चल रहा है। लोग अपने हिसाब से खरीदी कर रहे हैं और जो जो चीज़ें हमने बनाई जैसे कॉइन, मूर्ति, चांदी के बर्तन और छोटे छोटे लाइट वेट के सेट, वो सबकी डिमांड चल रही है। और साथ ही साथ आने वाले सामने में धनतेरस भी है, तो लोग उसके लिए भी बुकिंग करा के भी जा रहे हैं कि हम धनतेरस को लेंगे, क्योंकि परंपरागत तरीके से धनतेरस को बहुत ही शुभ माना गया है। तो उसके हिसाब से वो लोग धनतेरस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और धनतेरस के दिन लगातार हमारे छत्तीसगढ़ में हर कोई अपने 1 ग्राम से लेकर 100 ग्राम जिसकी जैसी इच्छा है जरूर खरीदता है। पुनः पुष्य नक्षत्र की बहुत बहुत बधाई है सभी दर्शकों को। ये सोने चांदी में निवेश करना जो है फ्यूचर के लिए काफी सिक्योर माना जाता है, लेकिन सोने चांदी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, तो ग्राहकों का रिस्पांस कैसे मिला इस बार पुष्य नक्षत्र में? आपने क्वेश्चन भी उत्तर भी दोनों दिया है, क्योंकि गोल्ड का रेट ही लगातार बढ़ रहा है, इसलिए ग्राहक भी चाहता है, कस्टमर भी चाहता है कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूं, क्योंकि अगले साल फिर मुझे बढ़कर मिलेगा। तो सोने में इन्वेस्ट करने के लिए लोग उत्साही हैं, लेकिन सोने के दाम बहुत ज्यादा हैं, तो अपने हिसाब से खरीदी कर रहे हैं। ये ग्राहकों को अपन आकर्षित करने के लिए अलग अलग स्कीम भी चालू करते हैं, इस बार क्या रहा खास? अनूपचंद त्रिलोकचंद किसी प्रकार की स्कीम नहीं रखता। 67 वर्षों से हम लोग ने एक ही रखा है कि कोई अगर कुछ चीज देनी है तो हम स्वेच्छा से देते हैं गिफ्ट के रूप में। जैसा कि अभी हमारी एनिवर्सरी 26 तारीख से 26
अक्टूबर तक की चल रही है, जिसमें कि जितने सोना की जेवर ले रहे हैं उतनी ग्राम चांदी हम गिफ्ट के रूप में दे रहे हैं। ये इसके अलावा बात कर रहे थे वैरायटी की और डिजाइन की, तो क्या खास रहा इस बार वैरायटी और डिजाइनों में? वैरायटी और डिजाइनों में अनूपचंद तिलोकचंद मध्य भारत का अपना इकलौता संस्थान है, जिसमें अपने स्वयं के वर्कशॉप में स्वयं की डिजाइनें बनती है और नित्य रोज जो डिजाइन कभी भी कॉमन नहीं होती, एक के गले में जो नेकलेस है वो विरले ही दूसरे के गले में मिलेगा। और डिजाइनर हमारे पास बैठे हैं तो रोज नए हमारे खुद के वर्कशॉप में रोज नई डिजाइनें बन रही है। ये पुष्य नक्षत्र और धनतेरस को लेकर आप लोगों की काफी तैयारियां भी रहती है, पूरे दुकान को भी डेकोरेट करते हैं, कितनी मेहनत लगती है पूरे इसको तैयारी को लेकर? चलिए मनोज, आपके पास वापस आएंगे हम, दोबारा से हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और रुक कर लेते हैं हमारे जबलपुर के संवाददाता संजय साहू का। बहुत देर से वो इंतजार कर रहे हैं। संजय, लगातार सोने के दाम बढ़ रहे हैं, चांदी के दाम बढ़ रहे हैं, सोना 80,000 के पार प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। वॉलेटाइल मार्केट है, हर दिन बदल रहा है मार्केट। ऐसे में अब जो ज्वेलरी की डिमांड पहले 24 कैरेट की होती थी वो 18 कैरेट, 12 कैरेट इस तरह से तब्दील होते जा रही है। आप जहां पर मौजूद है वहां पर किस तरह की डिमांड है, किस तरह की ज्वेलरी लोग खरीद रहे हैं, किस तरह का वहां पर आज के दिन का वहां पर माहौल आप देख पा रहे हैं, कितना उत्साह है? बिल्कुल सनी, बात करें जबलपुर की तो जबलपुर में भी खासा उत्साह जो है वो गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन दिखाई दे रहा है। और देख सकते हैं कि अभी हम मौजूद हैं जबलपुर के 164 वर्ष पुराने शोरूम गोल्ड शोरूम भूरा ज्वेलर्स में, जहां पर बड़ी संख्या में जो है लोग यहां पर नजर आ रहे हैं। खासतौर से अगर हम ज्वेलरी की बात करें तो ज्वेलरी कोई खरीदारी जो है वो लगातार यहाँ पर होती दिखाई दे रही है। और इस बार जो है वैरायटी भी बहुत सारी जो है यहाँ पर नजर आ रही है। खासतौर से अगर हम बात करें तो 22 कैरेट है, 18 कैरेट है, 20 कैरेट है, 14 कैरेट, ऐसे तमाम वो कैरेट के गहने जो आदमी की बजट के हिसाब से होता है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग जो है आज के दिन, चूंकि गुरु पुष्य नक्षत्र और इस दिन सोना और चांदी खरीदने का एक विशेष ट्रेड होता है और वो ट्रेड जो है वो बाजार में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। खासतौर से हम बात करें तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है ज्वेलर शोरूम के संचालक संदीप भूरा जी, हम उनसे ही चर्चा करेंगे। भाई साहब, आज के दिन क्या वैरायटी आपके द्वारा रखी गई और किस प्रकार से रहा आज का जो गुरु पुष्य नक्षत्र? देखिए, वर्ष का ये जो है जो त्योहार, जो पर्व जो है, पुष्य नक्षत्र, करवा चौथ, धनतेरस, दीपावली, ये हमारे लिए मुख्य रहता है। और इसकी तैयारी हमारी 3 से 4 महीने पहले चालू हो जाती है कि हम ग्राहकों को क्या नया दें। तो 3-4 महीने पहले से हमारे अलग अलग तरह के हम लोग डिजाइन जो हैं, डायमंड में है, प्लैटिनम में है, गोल्ड में है, आपका सिल्वर में है, तो नया नया हम ग्राहक को क्या दे सके। इस पर्व में यदि ग्राहक आया है तो हम उसको क्या नया दे सके, उसको क्या नयापन लगे, उसमें हमारी 3 से 4 महीने की मेहनत होती है। इस मेहनत को हम लोग 15 दिन पूर्व पर्व के अपने काउंटर्स में लेके आते हैं। और आप देख रहे हैं जब से आप आए हो कि दुकान पे ग्राहकों की पसंद और सामान तब ग्राहक ले रहे हैं, उनकी पसंद के अनुरूप। महंगाई की बात कर लेते हैं। सोना जो है वो 78,000 के पार पहुंच चुका है, अभी भी 78,650 आप जैसे लिखे हुए हैं यहाँ पर। उससे कितना बजट में अंतर आया है लोगों को? पहले किस प्रकार से खरीदते थे, क्योंकि आपकी जो दुकान है वो बरसों पुरानी है। देखिए, इस पर्व में अभी जैसे करवा चौथ गया है और अभी आज पुष्य नक्षत्र है और आगामी 29 तारीख को धनतेरस आ रहा है। जिस तरह से हमारा करवा चौथ का रहा है, आज का रहा है, तो मुझे लगता नहीं है कि व्यक्ति ने उसको प्रायोरिटी दी है। व्यक्ति अपने हिसाब से खरीदी कर रहा है और बड़े जेवर भी खरीदी कर रहा है। मेरे को लग नहीं रहा है कि किसी भी तरह से उसमें फर्क महसूस आया है। उनकी खरीदी जैसे पूर्व वर्ष में थी, इस वर्ष भी वैसी है। भले ही मार्केट में रेट बढ़ा है उसका, लेकिन ग्राहक को कोई फर्क नहीं है। इस बार की अगर हम बात करें, 22 कैरेट है, 20 कैरेट है, 18 कैरेट, 16 कैरेट, 14 कैरेट, ये तमाम प्रकार के कैरेट आए हैं, तो सबसे ज्यादा बिक्री जो है वो किस कैरेट की? 22 कैरेट की है, क्योंकि लोगों का अभी भी, क्योंकि ये भारत की जो एक मेंटालिटी है वो पीले गोल्ड की है ना। अभी वेस्टर्न कंट्रीज में जो है वहां पर सोने को इतना महत्व नहीं दिया जाता है, लेकिन वहां पर 9 कैरेट का गोल्ड है, 14 कैरेट का गोल्ड चलन में ज्यादा है। हमारे यहाँ आज भी 22 कैरेट का 91.66 हॉलमार्क का जेवर आज भी सबसे ज्यादा चलन में है। तो देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा चलन में जो है वो 22 कैरेट का। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ ग्राहक भी नजर आ रहे हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। जी, आज पुष्य नक्षत्र, गुरु पुष्य नक्षत्र, बड़ा दिन है, किस प्रकार की खरीदारी हो रही है और किस प्रकार से देख रहे हैं? हम लोगों ने सोचा कि दीपावली पर्व आ रहा है और आज पुष्य नक्षत्र है, तो हम कुछ सोचे कि थोड़ा सा सोना ले लेते हैं, तो दिवाली के अवसर के कारण हम सोना ले रहे हैं।
दिवाली के अवसर के कारण सोना ले रहे हैं। हम चांदी की भी बात कर लेते हैं। चांदी भी देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर चांदी लेने के लिए भी आए हुए हैं। सबसे पहले हम वैरायटी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर एक बड़ी चीज जो है सनी हमको नजर आ रही है, अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि ये जो राम मंदिर एक चांदी में आया हुआ है। देख सकते हैं कि अब राम मंदिर का जो सैंपल है वो चांदी में आ चुका है। तो लोगों की जो आस्था का केंद्र कहना चाहिए अयोध्या में, वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। खासतौर से सोने चांदी के जो कहना चाहिए कि गणेश जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, ऐसे तमाम जो चीजें हैं वो यहाँ पर नजर आ रही हैं। और खरीदारी में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग जो हैं यहाँ पर नजर आ रहे हैं। खासतौर से चांदी भी लोग खरीद रहे हैं, सोना खरीद रहे हैं। ऐसे तमाम वो लोग हैं जो यहाँ पर सोना और चांदी खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ यहाँ पर लोग भी हैं, हम उनसे ही पूछेंगे। आज गुरु पुष्य नक्षत्र है, आपकी दुकान है, ये किस प्रकार से देख रहे हैं भीड़ भाड़? आप बहुत अच्छा लग रहा है, जिस तरह से रेट बढ़ रहे हैं पूरे हिसाब से लग रहा है कि कस्टमर को अभी भी सब में इंटरेस्ट है। हाँ जी, और देख के लग रहा है वैरायटीज काफी है, लोग उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं लेने के लिए। हाँ जी, इस प्रकार की छोटी भी वैरायटी नजर आ रही, बड़ी भी नजर आ रही है यहाँ पर। तो सबसे ज्यादा जो बिक्री आप देख रहे हैं वो किस प्रकार की? रिंग्स में है, डैंगलर्स में है, छोटे छोटे पेंडेंट सेट है, सभी तरह के इसमें आपके सब लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। मंगलसूत्र हो गया, आपके चांदी में आपके वैरायटीज जितने हैं सब में लोग देख रहे हैं और इंटरेस्ट ले रहे हैं उसमें। तो सनी देख सकते हैं कि लोगों का इंटरेस्ट जो है वो गोल्ड में सबसे ज्यादा नजर आ रहा है, और गोल्ड के साथ चांदी का भी, चूंकि आज पुष्य नक्षत्र का दिन है और पुष्य नक्षत्र में इस प्रकार के जो जेवर होते हैं वो तमाम प्रकार के जेवर जो है यहाँ पर है। खासतौर से हम बात करें भारतीय महिलाओं की, तो भारतीय महिलाओं का पसंदीदा गहना जो होता है वो सोना होता है। और आज वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आज पुष्य नक्षत्र और दीपावली के पहले जो एक पुष्य नक्षत्र पड़ता है उसके लिए आज ये वैरायटी जो है वो यहाँ पर नजर आ रही है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर बाजार पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है महंगाई का। और सोना चूंकि शुभ माना जाता है, फलदायी माना जाता है, सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। जाहिर सी बात है परंपराओं और जो धर्म की आस्थाएं होती है उसको लेकर बाजार कहीं ना कहीं बेफिक्र है, उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रदीप तलरेजा आपका भी, साथ ही संजय साहू आपका, मनोज नायक आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गुरु पुष्य नक्षत्र पर जोरदार जमकर खरीदारी जारी है, चाहे वो सोना हो, चांदी हो या फिर वाहनों की बात की जाए, वहाँ पर भी खरीदारी की जा रही है। और लगातार लोग नई नई चीज़ें खरीदने के लिए बाज़ार में मौजूद है। बाज़ार में भी एक अलग तरह की रौनक है। तो दिवाली से पहले सभी बाज़ार में पहुँचे हुए हैं अपनी मनपसंद चीज़ों को खरीदने के लिए। तो मान्यताएं, परंपराएं जो चली आ रही है उसको भारतीय लोग हमेशा निभाते आए हैं। और जाहिर सी बात है चाहे बाज़ार में सोना या चांदी 1 लाख के पार भी चला जाए, लेकिन जो परंपराएं हैं उसका निर्वहन होता आया है। तो इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।